जे हुकूमत कुछ करना चाहती है तो इन बच्चियां दे मुस्तबिल वास्ते अल्लाह तो सिवा हमारा कोई सहारा नहीं सी। बिल्कुल एक बेसहारा जिस तरह होता इस तरह से बेसहारा हो गए, टूट चुके से। मेरा ये मैं चाहती हूँ मैं पढ़ूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ के मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सलाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, आज हम ऐसी छोटी नन्ही परी के पास आए हैं जिसने अपना चने चाट का स्टॉल लगाया था। छोटा सा स्टॉल लगाया था, उसके बाद ये छोटे स्टॉल के बाद एक बड़ा स्टॉल लगाया है। इसका सफ़र किस तरह था, ये घर को चलाने के लिए क्या कुछ करती हैं, घर में अपना गुजर बसर के लिए क्या मुश्किलात आई जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाया। अरूज से बात करते हैं। इसके साथ साथ अरूज ने अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू किया। अरूज से बात करते हैं, अरूज से पूछते हैं कि अरूज कैसे मैनेज कर रही है, ये घर को भी चला रही है, साथ साथ अपने स्टॉल को भी चला रही है और पढ़ाई को भी कर रही है। तो अरूज से बात करें। अस्सलाम वालेकुम अरूज। वालेकुम अस्सलाम। अरूज, कितनी उम्र है आप? मैं 11 ईयर की हूँ। अच्छा अरूज, कैसे आपको ख्याल आया कि मैं घर के क्या हालात थे जो आपने ये स्टॉल लगाने का सोचा? क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी और घर के खर्चात पूरे नहीं होते। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे एक स्टॉल लगाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और नेक्स्ट डे हमने जैसे स्टॉल लगाया चने चाट का। अच्छा अरूज, क्या घर के हालात ठीक नहीं थे जिसकी वजह से आपने ये फैसला किया कि ये करना चाहिए फादर के बाद? हाँ जी, घर के हालात काफ़ी थोड़े ख़राब हो गए थे और मम्मा भी काफ़ी टेंशन में आने लग पड़ी कि अभी आप लोग ने पढ़ना है, सब कुछ करना है, तो आप लोग फिर कैसे करेंगे। इसलिए हमने एक स्टॉल लगाना शुरू किया। अरूज, कितने बहन भाई हो? हम 4 सिस्टर्स और 1 ब्रदर। हमने से जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है उनकी शादी हो गई है। अच्छा, हमने वो सोशल मीडिया पे ये भी देखे कि आपके एक भाई की डेथ भी हो गई थी, वो किस वजह से हुई? मेरे जो से भाई है उनका एक्सीडेंट हुआ था, अकेडमी से वो वापस आ रहे थे घर, उनका एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे 3 डेज़ में वो अपने होश में थे। उसके बाद उनको अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। अरूज, वालिद साहब क्या काम करते थे आपके? मेरे फादर की जॉब हमने कभी पूछी नहीं, आप कैसी जॉब करते हैं कैसे नहीं, क्योंकि हम अपने काम में मसरूफ़ होते थे और पापा भी जब आते थे तो उनके साथ भी टाइम निकाला होता था, इसलिए हम नहीं पूछते थे ऐसे सवाल जवाब। अच्छा अरूज, 11 साल की उम्र में आपका स्कूल जाने का टाइम है, आपका अपने फ्यूचर पे वो कंसंट्रेट करने का टाइम है, तो आप उसको छोड़ के आप यहाँ पर आती हैं, तो स्कूल भी जाती हैं साथ? हाँ जी, मैं स्कूल भी जाती हूँ, मैं क्लास 5 की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो स्कूल में बच्चे पूछते नहीं है कि आप ये क्या कर रही हैं? उनको पता है सब बच्चों को? जी, मेरे सारे क्लास फेलो को पता है, मेरी सब टीचर्स को पता है कि मैं चने चाट सेल करती हूँ। वो आपको अप्रिशिएट करते हैं? जी, मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। अरूज, घर के हालात को कैसे आपने देखा कि यार घर के हालात ऐसे हैं तो अब मुझे ये काम करना चाहिए? किस तरह किसी ने कोई हेल्प की या खुद ही आपका खुद आइडिया था? हमारा खुद आइडिया था कि हमें अपना स्टॉल लगाना चाहिए और अपने स्टॉल से अपनी मेहनत करनी चाहिए। अच्छा अरूज, ये बताएं कि घर के हालात कैसे थे जो आपने ये डिसीजन लिया कि मैं ये स्टॉल लगाऊंगी तो मैं कामयाब हो जाऊंगी? घर के हालात काफ़ी ख़राब थे और मैंने फिर सोचा कि हमें अपना स्टॉल लगाना चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए, और नेक्स्ट डे हमने अपना स्टॉल लगाया, अपनी मेहनत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं इस पर? काफ़ी लोग मुझे आके अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास कस्टमर आते हैं, मुझे आके मेरा फूड टेस्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये कौन बनाता है ये सब कुछ? ये मेरी मदर और मेरी सिस्टर रेडी करती हैं सब। अच्छा, वो आपके लिए आप किस तरह हेल्प करती हैं कि वो आपको तैयार करके देती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपके जो भाई हैं वो क्या करते हैं? मेरा भाई अभी काफ़ी छोटा है, तो वो घर में हो तो या कभी कभी आके मेरे साथ हेल्प करवा दें। आपसे छोटा है वो भाई? हाँ जी, वो भी मेरे से छोटा है। अच्छा, आप अरूज कौन सी क्लास में? 5 क्लास में आपने बताया? हाँ जी, मैं 5 क्लास की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, फादर की डेथ के बाद घर के हालात ऐसे थे कि आपने ये फाइनल किया कि हम इस तरह कर दें, तो जिस घर में आप लोग रह रहे हैं वो घर आपका अपना है? नहीं, जिस घर में हम रह रहे हैं जहाँ पे मेरे फादर की डेथ हुई थी, उनके बॉस ने हमें दिया, उनके डेथ के बाद उन 2 इयर्स के लिए दिया था, और जिसमें से 5-6 मंथ रह गए हैं, और वो मंथली हमें 15,000 रुपीज़ भी देते हैं, जिससे हमारे घर का खर्चा निकल जाता था। अच्छा, वो आपको सपोर्ट भी करते हैं साथ? घर के अलावा कुछ और सपोर्ट भी करते हैं? घर
तो उससे पहले जब आपने ये स्टॉल लगाया, उससे पहले घर के माली हालात क्या थे, किस तरह गुजर बसर कर रहे थे? 15,000 वहाँ से आता था चौधरी हबीब साहब की तरफ से, और जहाँ हमें एक जॉब मिली थी जहाँ पे हमने स्पून्स पैक करनी होती थी। वो घर में इजीली हम बैठ के करते रहते थे। लेकिन जब वो काम ख़त्म हुआ, मम्मा को हुआ कि ये क्या हुआ है, एकदम से काम ख़त्म। उसके 1 वीक बाद हमने ये काम शुरू कर दिया। अच्छा, हमने देखा था कि पहले आप ना एक टेबल के ऊपर ये लगा के घर के बाहर बैठती थी, ठीक है, उसके बाद आपने ये माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टॉल लगा लिया। तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताएंगे, ये स्टॉल कैसे लगाया, किस तरह? जी, पहले मैं अपने टेबल पे एक स्टॉल लगाया करती थी, अपने टेबल पर चना चाट सेल करती थी, और तब सिर्फ मैं चना चाट सेल करती थी। अब मुझे कुछ कस्टमर्स ने मुझे ये कार्ड गिफ्ट किया, और अब मैं इसमें क्रीम चाट रखती हूँ, सूप रखती हूँ, चना चाट रखती हूँ, चाय और ग्रीन टी भी रखती हूँ। गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि आपकी वालदा को, आपकी मदर को वो एक गवर्नमेंट जॉब देंगे, तो उस हवाले से कुछ थोड़ा सा बताएं। उन्होंने मम्मा को एक जॉब आई है, वो उन्होंने मम्मा को कहा, उन्होंने पहले पेपर पे मम्मा के साथ पिक्चर्स ले ली। जब पिक्चर्स ले ली, बाद में उन्होंने बताया कि आया की जॉब है क्या, ये आपने पूरे हॉस्पिटल में करनी है, जो हम मम्मा को नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। और वो हमें अपनी मम्मा की इज़्ज़त बहुत प्यारी है, और अगर मम्मा को मैंने मम्मा ऐसी जॉब करनी ही होती है, इधर काफ़ी घर है, मैं इसलिए नहीं, हमें अपनी मम्मा की इज़्ज़त बहुत प्यारी है, इसलिए मैं खुद आके मेहनत करने आई हूँ। तो वो इस तरह की जॉब थी कि आपने घर वालों ने मना कर दिया कि वो इस तरह की जॉब नहीं करेंगे? ऐसी जॉब मम्मा ऐसी कर ही नहीं सकती। ठीक है, वो आपकी मम्मा से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्यों नहीं कर सकती, क्या वजह है, कि ठीक है। तो आप मुझे बताएं, आप स्कूल कितने बजे जाती हैं और स्कूल से वापस आकर क्या मैं 7 to 1 स्कूल होती है, उसके बाद आके मैं 4-5 o'clock में अपने स्टॉल पे आ जाती हूँ, और आके 11 PM में यहाँ से जाती हूँ। अच्छा, तो ये कितने बजे आप स्टॉल स्टार्ट करती हैं? ये मैं 5 to 11 PM तक स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं अरूज बेटा, इसका नेक्स्ट प्लान क्या है आपका, कि क्या इसको आगे किस तरह लेके चलना है? मेरा ये प्लान है कि मैं इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाऊंगी और अपना होटल बनाऊंगी। इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ता जाएगा और हमारा इंशाल्लाह अपना होटल होगा। अच्छा अरूज, स्कूल भी जाती हैं, तो क्या फ्यूचर प्लान है कि बड़े होके पढ़ लिख के क्या बनना है? मेरा ये, मैं चाहती हूँ मैं पढ़ूँ, और मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ के मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बन के लोगों की हेल्प करेंगे? हाँ जी जी। चलेंगे, हमारे साथ मौजूद है अरूज। अब अरूज की वालदा से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से जॉब ऑफ़र की गई, तो वो जॉब करना चाहती हैं या क्या चाहती हैं, कि गवर्नमेंट से उनका क्या मुतालबा है, कि जॉब नहीं करना चाहती तो इसके बस क्या गवर्नमेंट इनकी हेल्प करे। हमारे साथ मौजूद है अरूज की वालदा, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि छोटी बेटी को इन्होंने एक स्टॉल लगा कर दिया और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो इनकी हेल्प की, तो वो कैसे की और किस तरह उसको देखते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्ची को माशाल्लाह आपने स्टॉल लगा के दिया, किस तरह आप इसको देखते? ये अवाम ने हमारी मदद की तो उन्होंने ये लगाया है। अच्छा, गवर्नमेंट ने आपकी मदद की, आपको नौकरी की ऑफ़र की है, तो वो आप नौकरी करना नहीं चाह रही मेरे ख्याल में, शायद आप इस तरह कुछ बता दें। जी, हुकूमत ने 3 लाख रुपए दिया है, तो ना गवर्नमेंट जो है ना, वो जॉब वास्ते वक्त आए थे इधर कि आपको जॉब मिल गई है, आप कर सकती हो, तो जॉब की तरफ जो आपको फ्लैट भी मिसाल पे मिलेगा, तो जॉब जो ऐसी ना वो आया दी जॉब ऐसी, तो मेरे बच्चे बिल्कुल ये बात बिल्कुल बर्दाश्त वगैरह नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चे ने कहा कि हमारा जो साड़ी वालदा होके हॉस्पिटल में तकड़िया पहुँचे लगाए कि हमारा जो काम है उसको माड़ा है, ये अरूज को गिराउन की कोशिश कर रहे हैं या अरूज नू तकरीबन उठाने की कोशिश करेगी अवाम। अच्छा, तो आप कहती हैं कि आपको कोई तरीके की जॉब दी जाए जिसमें साफ़ सुथरा काम हो, ये इस तरह वाला घर के काम करना नहीं? फिलहाल मैं कोई जॉब, मैं अपने बच्चियों अपने पाँव पर खड़ा करना चाहती हूँ और ख़ुद भी खड़ा होना चाहती हूँ। तो आप कहती हैं कि मैं यही काम करूँगी, मैं जॉब नहीं करूँ? जी बिल्कुल।
गवर्नमेंट आपको कहती है कि अगर आप काम नहीं करती तो कोई अगर गवर्नमेंट से कोई ऐसी अपील कि आपको कम से कम घर दे दे? जी बिल्कुल, सबको पता है हमारे हालात दा, हालात साहब सबको हमारे सामने आ रहे हैं, इंटरव्यू वाले भी सबको, हम सब आवाम को पता है। हमारे पास घर वगैरह नहीं है, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, 3 बच्ची हैं इस टाइम, छोटा सब तो बच्चा जो दूसरी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, हमारे पास घर नहीं है। तो ये जो घर हमें मिला है, ये मेरा मियाँ नादा वालिद साहब जो कंपनी में काम करते थे, वो शुरू तो उन्होंने रैश वगैरह दी हमें। तो तकरीबन तीसरा साल है मेरे बेटे दी डेथ वगैरह हो गई, एकेडमी गया था तो 12वीं क्लास पढ़ रहा था, वापसी तक मुड़न लगे तो एक्सीडेंट हो गया, फौत हो गए। 6 माह तो बाद 10 मुहर्रम आ गया, हम कब्रिस्तान गए तो फैता पढ़न, तो वापसी ते मुड़े नादे जो वालिद साहब थे वो हार्ट अटैक आया, वो भी गुजर से। अब हमारे पास तकरीबन 4 बच्चियां और एक छोटा बेटा है जो मिसाल सबसे छोटा है, तकरीबन 7-8 साल का है। तो मिसाल जो बड़ी बेटी थी उधर मिसाल मैं शादी वगैरह कर दी, फीसा वगैरह मैं अदा नहीं कर सकते हो, बाकी जो बच्चे हैं काफ़ी छोटे हैं। तो हमारे हालात कुछ इस तरह के हो गए, जो कंपनी में मेरे मियाँ काम करते थे, हमें दरख्वास्त वगैरह दी कि आप ऐसा करें कि हमारे हालात ज़ाहिर है सही, किसी ने भी इस तरह हालात गुजरे, किसी देते इस तरह हालात बुरे तो होते हैं। अच्छा, इन हालात को आपने देखकर ये सोचा कि मैं मेहनत करूंगी, मांगने से बेहतर है कि अपनी बाइज्जत तरीके से इज्जत तरीके से हम कमा सके। तो अल्लाह ताला इसने साढ़े आलू चने जब मैंने काम शुरू किया था और मैं बच्ची ने बाहर खिला रहा था, मैं अल्लाह ताला नू ये सो रहा कि या मेरे अल्लाह मैं तेरे हक अला रास्ते ते खड़ी गया और आलू चने लगाए। जो आलू चने हैं बरकत आप डालनी है, हमें नहीं बरकत आप डालनी है, तो हमें सीधा रास्ता दिखाए जो हम करें। और 2 साल हमारी इधर रैश थी, ऐसी कंपनी की तरफ मिसाल दरख्वास्त वगैरह दी कि आप हमें रैश वगैरह भी दे और पे वगैरह भी दे, मेहरबानी करो। और मेरी उन्होंने पहले हज भी कराई ऐसी, तो उन्हें हमें 2 साल वास्ते रैश वगैरह भी दी, तो 15,000 रुपये हर माह दे रहा है। और हूँ तकरीबन जो हमारा टाइम है वो 5 माह रह चुका है और ना पे मिलनी है और ना घर वगैरह मिलना है। जी हुकूमत कुछ करना चाहती है तो इन बच्चियों के मुस्तबिल वास्ते कि नादा मिसाल इन्हें घर मिल जाए, तो कुछ करना चाहती है। ये अरूज की वालदा का मुतालबा है कि कम से कम मेरी औलाद को इस काबिल बना दे गवर्नमेंट, इस तरह बना दे कि हम किसी के मोहताज ना हो। हम यहाँ पर बैठें, कहीं भी बैठें, तो ये हो कि हम अपना काम करें, अपनी रिस्क हलाल कमाएं, रिस्क हलाल कमा कर कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि इतना इनके लिए कर दे कि ये अपना रिस्क हलाल कमाएं, अच्छा एक छत के नीचे रहें और कुछ नहीं, बस इतना ही चाहिए। और कोई आपका मुतालबा है? क्यों जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं होता। अल्लाह मिसाल है नादे वाले साहब तो और मेरे बेटे मिसाल अल्लाह तो सिवा हमारा कोई सहारा नहीं सी, बिल्कुल एक बेसहारा जिस तरह होता इस तरह से बेसहारा हो गए, टूट चुके से। बाजी जिसका सहारा कोई नहीं होता उसका सहारा अल्लाह होता है। तो अल्लाह ताला नू जो कुछ अल्लाह ताला नू आख्या भाई याला आगे रास्ता भी तू ही दिखाना ते साडे जख्म ते मलम भी लगानी है, या अल्लाह ताला ने आप तेरे प्यारे असी तू ले लिया, मगर इन्होंने बच्चे की जिंदगी का मसला है। तो बस किसी की जिंदगी नाल भी ये मसला चल सकता है। अल्लाह ताला नू कोई भी प्यारा हो सकता है कि मैं इसकी वजह तो आती मेरी बच्ची है और मेरे छोटे जो बच्चा है, की पता होना कल मेरे नाल ऐसा हो जाए तो मेरे बच्चे जो हैं एक आपस में रुलन नहीं, तो इन्हें बाकायदा कि एक ही जगह पे बच्चे जो रह सकन। अच्छा, आप अब क्या एंड पे वो कहती हैं कि आपको कम से कम इतना हो कि ये 6 महीने जो रह गए हैं, 5 महीने, इसके बाद कम से कम आपको गवर्नमेंट रिहाइश तो कम से कम देना। जी ज़ाहिर है, बच्चों की तालीम का कम से कम खर्चा उठाए। वो आया थी जॉब वगैरह लेके आए, तो जब इस तरह मिसाल ना पेपर वगैरह, मैं दरअसल पढ़ी लिखी नहीं सी ना, पेपर वगैरह मुझे दे आपकी जॉब मिल गई, आपको घर मिल गया, फ़ौरन से उन्हें कैमरा लगा के फ़ौरन से तस्वीर खींच ली। मैं अनपढ़ हूँ तो मैं ना जो कागज़ वगैरह है ये मैं अपने बच्चे को ज़रूर दिखाऊंगी, तो मैं दिखा के फिर मैं साइन करूँगी। मैं बच्चे ने दिखाया, मेरे बच्चे जो है काफ़ी टूट चुके हैं कि हुकूमत ये साढ़े वास्ते की तक साड़ी अम्मी जो है कि अस्पताल जाके ये तपड़िया पोचे लगाए, हमें हुकूमत इस तरह की कोई मदद नहीं चाहिए। इज्जत तरीके से कुछ अगर करना चाहती है तो हमें घर दे दे, मेहरबानी उन्होंने। बहुत शुक्रिया बाजी आपका। हमारी भी अपील है, गवर्नमेंट से भी अपील है कि गवर्नमेंट इनके लिए कुछ करे
इनके लिए बाइज्जत तरीके से कुछ छत का बंदोबस्त करे, कुछ इस तरह का कोई ऐसा करे कि बच्चों की तालीम भी पूरी हो सके, बच्चों की शादियों के अखराजात इस तरह का कुछ उठा के इन लोगों की हेल्प करे। बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।